नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज सुशासन की छाती पर मूंग डालती हुई बिहार के मोकामा से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर किसी भी कानून पसंद इंसान का खून खौल उठेगा। आपको बता दें, बिहार में अब अपराधी कहीं ना कहीं बेडर हो चुके हैं और पुलिस का इकबाल ही खत्म हो चुका है। क्या सम्राट चौधरी की पुलिस सिर्फ कागजों पर गश्त लगा रही है? ये सवाल मैं आज इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मोकामा में आज सुबह सुबह जब लोग सोकर ठीक से उठे भी नहीं थे, तब अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर पूरे इलाके को ठठरा दिया। आपको बता दें, गोलियों की टहार जो आवाज सुन के मोकामा के जो मोलदिया टोला दहल उठा है। एक बेखौफ सिंडिकेट चंद अपराधी आते हैं और एक युवक को गोलियों से भूनकर आराम से फरार हो जाते हैं। कहाँ है पुलिस का खौफ, कहाँ है कानून का राज? तारीख है शनिवार, वक्त सुबह सुबह। आपको बता दें, जगह राजधानी पटना से सटा मोकामा का मोलदिया टोला। ये अरविंद सिंह का बेटा है, कारू उर्फ निकेत कुमार, जो महज 4 दिन पहले, जी हाँ, सिर्फ 4 दिन पहले दिल्ली से अपनी सरजमी अपने घर मोकामा लौटा था। उसे क्या पता था कि जिस मोकामा में वो अपनों के बीच आ रहा है, वहां मौत उसका इंतजार कर रही है। अपराधी घात लगाए बैठे थे। जैसे ही मौका मिला, निकेत पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। सूत्रों की माने तो निकेत को करीब 2 गोलियां सीधे जा लगी हैं। गोली लगते ही निकेत लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और इलाके में चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी फैल गई। आपको बता दें, परिजन और स्थानीय लोग बदहवास हालत में सुबह के करीब 5:30 बजे उसे स्थानीय रेफर अस्पताल लेकर गए और डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिकी उपचार के बाद तुरंत पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया। निकेत इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल के बेड पर जंग लड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इन अपराधियों को सुबह सुबह गोली चलाने का हौसले कहां से मिल रहा है? देखिए, जरा गौर से सुनिए, इस खूनी खेल के पीछे की घिनौनी हकीकत क्या है। पुलिस भले ही अपनी जांच का ढोंग कर रही हो, लेकिन हमारे सूत्र कहते हैं कि इस गोलीबारी के पीछे सूखे नशे का वो काला कारोबार है जो बिहार के युवाओं की नशों में जहर की तरह घुल रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ लड़कों के बीच सूखे नशे के सेवन के दौरान आपसी विवाद हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि सीधे कट्टा निकल गया और गोलियां चल गई। ये सूखा नशा बिहार के लिए काल बन चुका है। सरकार ने सूबे में शराबबंदी तो लागू कर दी है, लेकिन साहब, शराब बंद क्या हुई? अपराधियों ने युवाओं के हाथों में स्मैक गांजा सीरीज कहीं ना कहीं थमा दिया है। शराबबंदी के बाद राज्य में सूखे नशे का नेटवर्क किसी कैंसर की तरह फैल चुका है। बड़े बड़े सिंडिकेट सक्रिय हैं। मोकामा की ये वारदात किसी बढ़ते हुए नशे के साम्राज्य का एक छोटा सा लेकिन खौफनाक नमूना है। सिर्फ 1 साल में बिहार पुलिस ने करीब 28,000 किलो गांजा जब्त किया है, 2400 किलो अफीम बरामद हुआ है, 3 लाख कफ सिरप की बोतलें, 3 लाख नशीली गोलियां पकड़ी गई हैं। ये वो आंकड़े हैं जो पकड़ा गया है, और जो नहीं पकड़ा गया है, सोचिए वो कितना होगा। आप अंदाजा खुद लगा लीजिए। देखिए, मौजूद साल 2026 में भी पुलिस और एसटीएफ की टीम सिर्फ दौड़ भाग कर रही है। सीमांचल से लेकर पटना तक हर रोज गांजा, स्मैक, ब्राउन शुगर और मॉर्फिन मिल रही है। और सिर्फ फरवरी 2026 से लेकर अप्रैल की बात करें, यानी महज 3 महीने के अंदर पटना में भीतर 60,000 से अधिक नशीली इंजेक्शन जब्त किए जा चुके हैं। और आपको बता दें, करोड़ों रुपए के ड्रग्स बरामद हो रहे हैं। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि बिहार का युवा किस गश्त में जा रहा है। और मोकामा में जो गोली चली है, वो सिर्फ निकेत कुमार को नहीं लगी है, बल्कि वो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के दावों को कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ा रही है। हमेशा की तरह जब वारदात हो गई, जब खून बह गया, तब पुलिस की कुंभकर्णी नींद खुली है। अब पुलिस कह रही है कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, संगीत की पहचान की जा रही है और ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। अरे साहब, ये छापेमारी तब क्यों नहीं होती है जब खुलेआम सड़कों पे नशा का धंधा चलता है? ये मुस्तैदी तब क्यों नहीं दिखाती है जब ये सिंडिकेट फल फूल रहा होता है? मोकामा की जनता आज सहमी हुई है और सूबे की सरकार से जवाब मांग रही है। कब तक आपसी विवाद और नशे के नाम पर बिहार की सड़कों को लाल किया जाता रहेगा? पुलिस को अब लकीर पिटना बंद करना होगा और इन सफेद पोश नशा माफियों को सलाखों के पीछे डालना होगा, वरना मोकामा जैसी वारदात रोज सुबह बिहार को ऐसी डराते रहेगी। आप क्या सोचते हैं इस सूखे नशे को लेकर? हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।